FTNAD, ठीक है। सेकंड स्टेप में एक्सेस टावर को एक्सेस पॉइंट दिया, कस्टमर को क्लाइंट कर दिया और TDMA स्प्लिट 50/50 रखा था। और उसके बाद थर्ड स्टेप में SSID डाल रखा था, SSID FTNAD डाला है दोनों एंड पे और कस्टमर एंड पे मैक जोड़ दिया टावर का, कस्टमर एंड पे टावर का मैक जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में चैनल एंड पावर में फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर दिया, जैसा हमें स्पेक्ट्रम एनालाइजर में मिला वही जो व्हाइट स्पेसेस है बिना बिल्डिंग वाला, ओके, वो वाला स्लॉट चूज किया, दो चूज किया, पहला फ्रीक्वेंसी में, दूसरा वाला दूसरा फ्रीक्वेंसी लिया। एंड एक साथ में नहीं होना चाहिए, जैसा मिर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप पहला वाला हिस्सा 20 का फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया तो वो दूसरा फ्रीक्वेंसी उसमें वो पूरा 20 के अंदर नहीं रखना है, बाजू में रख सकते हैं एडजेसेंट टू दैट, बट एक साथ में दो फ्रीक्वेंसी नहीं डालना है। क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 5835 सेलेक्ट किया आपने, दूसरा में 5845 मत लेना, क्योंकि ना वो पूरा 40 हमें चैनल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 20 मेगाहर्ट्ज लिया, ओके, उस केस में 20 मेगाहर्ट्ज के बाद फ्रीक्वेंसी लेना है आपको, ठीक है। एंड आई आल्सो सजेस्ट दोनों फॉर एग्जांपल बाजू में लेना है दो फ्रीक्वेंसी, तो एटलीस्ट 10 मेगाहर्ट्ज सप्रेशन तो रखो, 10 मेगाहर्ट्ज और 20 मेगाहर्ट्ज दोनों फ्रीक्वेंसी के मिडिल में खाली रखो, ताकि इंटरनल को चैनल इंटरफेरेंस नहीं होगा। साइड सर्वर में से उठाया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और लिंक साइड सर्वर में से लॉक एनएडी कर दिया। दिस इज कस्टमर एंड पे, ये स्टेप आप देख रहे हैं ना, ये कस्टमर एंड पे। VLAN एंटर कर दिया 585, उसके साथ BR0 में V4 एनेबल कर दिया, V6 भी एनेबल कर दिया डायनामिक से, V4 एनेबल किया, V6 एनेबल किया डायनामिक मोड से BR0 में। उसके बाद 585 को ओपन कर दिया, उसके 585 के अंदर V4 डिसेबल कर दिया, V4 डिसेबल कर दिया 585 में, V4 डिसेबल, V6 को एनेबल कर दिया, उसको स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक बनाने के बाद FBIP टावर साइड FBIP डाला, कस्टमर एंड FTIP डाला। उसके बाद मैनेजमेंट राउटिंग के अंदर रूट्स IPv6 रूट्स में गेटवे IP डाला था। सिमिलरली कस्टमर एंड पे भी सेम मैनेजमेंट राउटिंग के अंदर साइलेंट प्लेस, साइलेंट प्लेस, साइलेंट प्लेस। मैनेजमेंट राउटिंग के अंदर गेटवे IP डालना है, दोनों सेम गेटवे, दोनों रेडियो पे। नेक्स्ट NMS IP, आपको ऑपरेशन वालों को ये देखना है मैनेजमेंट IP करेक्टली डाल रहा है या नहीं, ये देखना है, नहीं तो MMP नहीं। सी 100% आपका जोन में जो NMS का IP है वही डालना है। इधर नॉर्थ ईस्ट के लिए दिस वन एंड साउथ वेस्ट के लिए दिस वन, ओके। अगर आप नॉर्थ जोन में है तो 893 वाला, अगर साउथ वेस्ट जोन में है तो 8A4 वाला, ये IP लेना है। इसको ना मैनेजमेंट के अंदर NMS के अंदर आपको मैनेजमेंट टाइप, इसमें 3 ड्रॉप डाउन मिलेगा, आपको सेलेक्ट करना है MMP, मीमोसा मैनेजमेंट पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंस। प्लीज म्यूट, ये नया डिवाइस आया ना, प्लीज म्यूट। A6 मैनेजमेंट टाइप MMP सेलेक्ट करना है। MMP सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्वर आपका जोन वाइज से 8A4 या 83 इधर सेलेक्ट सेव करना है EIP, ओके। ये भी नोटपैड में कॉपी करके कॉपी पेस्ट करो, मैनुअली टाइप मत करना, ठीक है। एंड जो इधर सर्वर का IP ओके इधर एंटर कर रहे हैं ना, इससे आपको ये MMP से कम्युनिकेशन होगा, वट एवर IP यू आर एंटरिंग MMP से कम्युनिकेट हो रहेगा। देन हर एक 5 सेकंड्स को इसका हेल्थ स्टेटस
ऑनलाइन है ऑफलाइन वो ट्रैक करेंगे, एमएमपी विल ट्रैक दैट अलोंग विथ आरएसएल, एसएनआर, एमसीएस, जो कुछ 15 मिनट्स का इंटरवल लेते हैं ना हर रोज में 96 इंटरवल्स पूरा। तो अगर ये गलत किया तो आपको वो स्टैट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग के लिए कंपलसरी आपको कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड ही दिखाना है। फॉर एग्जांपल इधर ग्रीन कलर है ना कनेक्टेड कनेक्टेड बोल के, देन इट इज कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर। अदरवाइज इफ इट इज डिस्कनेक्टेड देन यू नीड टू रिकॉन्फिगर दिस। आपको दोबारा से रिकॉन्फिगर करना है टिल कनेक्शन होने के लिए। ओके, दिस इज एक्सेस टावर साइड रेडियो। कस्टमर एंड पे आपको डालने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है, बस इनेबल करना है, आपको कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड दिखाना है एनएमएस में, ठीक है। ओके, टेस्ट हाउ टू टेस्ट। ओके, एनएमएस बोल रहे ठीक है, बट कनेक्शन कनेक्टेड हुआ या नहीं वो चेक कर। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में ऐसा होता है रेडियो तो लाइव है, आपको पिंग हो रहा है, आप एफनॉक डेस्कटॉप से आईपी डाले तो आपको पिंग हो रहा है ग्लोबली, बट एमएमपी रेड दिखा रहा है, एमएमपी में आपका डिवाइस रेड दिखा रहा है, नॉट इन द ग्रीन। ओके, तो उस केस में क्या करना है तो आधा घंटा तो लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने रेडियो लाइव किया फील्ड पे, ओके, एनएमएस में ऑन होने जनरली ऑन होने के लिए एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स तो लगेगा ना। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट पीरियड आपको वेट क्यों करना है, सीधा आप क्या करना है ना डायग्नोस्टिक में टेस्ट के अंदर जाना है। टेस्ट के अंदर जाने के बाद आपको फोर्थ बटन एनएमएस है, ओके, ये एनएमएस को आपको रन टेस्ट करना है। रन टेस्ट, इससे क्या होगा, सर्वर को किक करेगा ये, मैं लाइव हूँ, मेरा इंफॉर्मेशन ले लो, ये मेरा लाइव सर्टिफिकेट है बोल के आप ये रन टेस्ट किया तो उसको लाइव इंफॉर्मेशन जाएगा सर्वर एमएमपी को। देन इमीडिएटली ऑन एमएमपी दैट रेड विल टर्न टू ग्रीन वो डिवाइस, ठीक है। टेस्ट को ऐसा यूज करो। और इसमें क्या क्या भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर को एंटरप्राइज कस्टमर को लैटेंसी मिल रहा, उसको थ्रूपुट नहीं मिल रहा, और कुछ A6 केस में जीटीपी लॉसेस आ रहे हैं, ओके, वो सब केसेस में आप 2 पॉइंट चेक करो। 2 कंडीशंस में आपको फेल हो जाएगा लैटेंसी और थ्रूपुट। पहला पॉइंट है ये जो लैटेंसी है ना, ये पिंग टेस्ट में जाओ, पिंग टेस्ट में जाके फॉर एग्जांपल मेरा टावर का आईपी 10B है, ओके, आप कस्टमर का आईपी डालो 10C, कस्टमर का आईपी 10C डालो, उसके बाद ना IPv6 एनेबल करो, IPv6 एनेबल करो और इंटरफेस को सेलेक्ट करो VLAN 585, ओके, और पैकेट साइज को 1500 ही रखना है, 1500 ही रखना है पैकेट साइज, ओके। एंड पैकेट काउंट आपको कितना काउंट चाहिए उतना नंबर दे दो। मुझे फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए 60 टाइम्स चाहिए पिंग, तो 60 डालो। तो एटलीस्ट इधर तो मैंने 5 डाला था, ठीक है, तो 5 टाइम्स आई गॉट द पिंग, ओके। आप लास्ट में ये देखना है, इज इट लेस देन 40 मिली सेकेंड, आपको 40 मिली सेकेंड के अंदर ही पिंग हो रहा है, देन देर इज नो लैटेंसी इश्यू। अगर ज्यादा हुआ 40 सेकंड्स के ऊपर हुआ, जैसा 120 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड, अगर ज्यादा आया तो श्योर इट्स अ बैकवर्ड रिलेटेड इश्यू। आपको क्या करना है, आरएसएल देखना है, उस केस में आपको आरएसएल देखना है, एसएनआर देखना है, अगर आपको इथरनेट केबल से जुड़ा है तो इथरनेट केबल को चेक करना है, ओके। दिस ऑल इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, लैटेंसी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी लैटेंसी यू कैन चेक फ्रॉम हियर, ओके। इसमें आपको मिलेगा मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम एंड डिविएशन। आपको ये चेक करना है, ये जो एवरेज है ना, ये वाला हिस्सा एवरेज, ये एवरेज 40 मिलीसेकंड के अंदर ही रखना है। जनरली लाइक 20 to 30 के बीच में होगा, बट इफ इट इज आपको 40 के ऊपर आया तो फिर से रीअलाइनमेंट करो, नहीं तो केबल का इश्यू है तो केबल का चेक करो, देन आपको लैटेंसी का इश्यू क्लियर होगा एंटरप्राइज पे, ओके। ए ट्रेस रूट सर्किल पीपल कैन डू, फॉर एग्जांपल आपका OFC पे फाइबर कट है, आपका जो टावर साइड पावर फाइबर कट है, ओके, उससे आपको कुछ लैटेंसी है रिंग में, ओके। देन इन सच केस ना आपको ट्रेस रूट मार दिया तो एट विच नोड यू आर गेटिंग मैक्सिमम लैटेंसी यू विल फाइंड, सी CSS to
टावर से कस्टमर से प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर रेडियो से कस्टमर राउटर के बीच में भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली कोर नेटवर्क में कुछ फाइबर लॉस है, देन यू कैन फाइंड द ट्रेस हियर कहाँ प्रॉब्लम है बोल के, ठीक है। एंड बैंडविड्थ टेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव ए लुक, ओके। दिस इज द बैंडविड्थ टेस्ट। इसको क्या करना है, यू नीड टू ओपन बोथ, एक साथ में ओपन करना है टावर एंड कस्टमर रेडियोस, ओके, एक साथ में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डेस्टिनेशन में, सिंस इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, आपको एक प्री फील्ड है, ये जो कॉलम है डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल इट्स अ टावर साइड रेडियो, एक कस्टमर का मैक एड्रेस प्री फील्ड है, ओके, एंड ऑफर लोड 1500 भी प्री फील्ड है, ओके। आपको क्या सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकंड, आप ये थर्ड वाला डब्बा में डाल सकते हैं, लाइक 1 मिनट डाला था मैंने, ओके। उसके बाद ट्रैफिक क्लास में बेस्ट एफर्ट्स लेना है, उसमें 4 ऑप्शंस रहेगा, ऑडियो, वीडियो, डाटा और बेस्ट एफर्ट्स बोल के, आपको लेना है बेस्ट एफर्ट्स। बेस्ट एफर्ट्स लेके फर्स्ट क्लिक ऑन द रिमोट साइड, जो आपका रिमोट है कस्टमर एंड पे, फर्स्ट यू क्लिक द स्टार्ट बटन, देन टावर एंड पे क्लिक द स्टार्ट बटन, ओके। जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड डिफरेंस में आप कर सकते हैं, ओके। ये करने के बाद आपको इधर ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में क्लियरली आपको दिखेगा, लाइक सी हियर, कितना 2407 एमबीपीएस मिल रहा, ओके। सिंस क्या बोलते हैं, ये जो 70/30 कर दिया मैंने ये रेडियो को, तो 1470 डाउनलोड और 936 अपलोड मिल रहा है मुझे इधर, ओके। सेम विल रिफ्लेक्ट एट द कस्टमर साइड आल्सो, ओके। Always from tower to customer is set to tower to customer को डाउनलोड बोलता है, टावर टू कस्टमर को जो सिग्नल आ रहा है ना उसको डाउनलोड बोलता है, और कस्टमर से टूवर्ड्स टावर जाने में उसको अपलिंक बोलता है। सो देन यू कैन फाइंड व्हाट इज द डाउनलोड एंड व्हाट इज द अपलिंक। तो एंटरप्राइज में आपको 50-50% आएगा, अगर फॉर एग्जांपल इधर 1000 आया तो 500 अपलिंक में मिलेगा, 500 डाउनलोड में मिलेगा। सो एक कस्टमर को 100 एमबीपीएस दिया था, तो ये चेक करना है पूरा अपलिंक एंड डाउनलिंक 100 के ऊपर है या नहीं, वो देखना है। अगर 1000 एमबीपीएस दिया मींस 1G कनेक्शन दिया, अगर 1G दिया तो अपलिंक में 1000 आना है, डाउनलिंक में भी 1000 आना है, और टोटल में 2000 के ऊपर आना है, टोटल में 2000 के ऊपर आना है, ओके। दैट डिपेंड्स का वेर इट विल डिपेंड। अगर आपने अच्छी तरीके से एसएनआर मिला तो, फॉर एग्जांपल आपको फील्ड में 23 एसएनआर है, मान लो कस्टमर 1000 MB 1 Gbps and here SNR is 23, let's imagine it's a 23, throughput will not come, throughput कहाँ आएगा, अगर 9 MCS चाहिए तो आपको मिनिमम 32 SNR आना चाहिए ना, 32 SNR, अगर 23 में SNR रख के थ्रूपुट आना है तो कहाँ से आएगा। SNR क्यों प्रॉब्लम हुआ, अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं किया, देन SNR डाउन हो, SNR डाउनफॉल होगा, ओके। ये केस में दिस इज द वन केस। एंड दूसरा है अगर प्लानिंग में पावर 10 दिया था, फॉर एग्जांपल प्लानिंग में पावर 5 दिया था, you have to select 5 and do the alignment, okay। unnecessarily if some people, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा पावर ले लेते, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पावर 90, चलो 19 है, ओके। फॉर एग्जांपल दे हैव सेलेक्टेड 19, क्या होगा ये दिखेगा, फॉर एग्जांपल प्लानिंग 40 आना चाहिए, ओके, आपको फील्ड में 60 आया था, तो एक बंदा क्या किया, पावर को इंस्टेड ऑफ 5 और 20 सेलेक्ट किया, तो क्या होगा 60 से 40 आरएसएल दिखेगा। देन क्या होगा, ये सम पीपल विल से मेरा आरएसएल आ गया था, मेरा काम खत्म हो गया, बट आप ये भी देखना है ना एसएनआर भी आया नहीं, अगर ज्यादा पावर आप दिया तो एसएनआर में पकड़ेगा ना, बिना अलाइनमेंट अगर ज्यादा एक्सेस पावर दिया तो क्या होगा, एसएनआर तो नहीं बढ़ेगा, झूठ तो झूठ ही है, ठीक है। तो एसएनआर कब बढ़ेगा, जो प्लानिंग पावर से आप अलाइनमेंट करते हैं ना, तब आएगा एसएनआर, तो ये कॉन्सेंट्रेट करना है एवरी टाइम 32 एसएनआर हर एक लिंक में। फॉर एग्जाम्पल 9 MCS आपको चाहिए
तो कंपलसरी 32 तक SNR लेके आना है, ठीक है। एंड नोटेशन क्या है इसमें, MCS में ये जो वाला डब्बा है ना MCS, ये 409 बोल के है ना, 40 ये पहला वाला 4 है, दीज आर द चेन, फर्स्ट चेन 1 2 3 4, इसमें B6 में 4 चेन्स होते हैं, ओके। एंड जो 09 है ना, दिस इज द MCS, ये जो 09 दिख रहा है ना, दिस इज द 9 MCS, दिस इज डाउनलिंक बाय अपलिंक। आपको 409 by 409 आना ही है। कब आएगा? if your SNR is like more than 28, आपको 9 आएगा। मैं बोल रहा हूँ 32 SNR तक लेके आना, ओके। एंड नॉइस लेवल जो है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 160 मेगाहर्ट्ज आप सेलेक्ट किया, तो नॉइस होना चाहिए एटलीस्ट -79। ये जो मैंने ये ग्राफ दिखाया था ना इधर, फॉर एग्जांपल आपने गलत जगह पे रेडियो इंस्टॉल किया, ओके, देन आपका नॉइस 50 तक आया। ये जो रेड कलर है ना, रेड एंड ग्रीन, ये रेड कलर है ना, अगर ये रेड कलर 50 तक आया था, ओके, अदरवाइज आपने ये ग्रीन वाला हिस्सा है ना, अगर यू सेलेक्ट, इफ यू हैव सेलेक्टेड दिस स्लॉट, अगर आपने ये स्लॉट सेलेक्ट किया तो क्या होगा, नॉइस क्या कितना तक है, -55 तक नॉइस है। तो क्या होगा इधर, ये जो नॉइस लेवल है ना, ये मैं ये दिखा रहा है ना नॉइस लेवल, हियर 81 है, 8179 ऐसा होना चाहिए, 81 ऐसा होना चाहिए। अगर आप गलत फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया, गलत स्लॉट, जो नॉइस जो इंटरफेरेंस वाला फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट किया ना, देन आपको ये जो -55 मैंने दिखाया था ना, ये -55 आपको नॉइस लेवल में दिखेगा। नॉइस लेवल में अगर नॉइस ज्यादा है तो सिग्नल कहाँ से आएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन हो रहे है, बीच में कुछ लोग बात कर रहे हैं, so उस केस में other people can't listen. If someone is talking in between my signal, my presentation, if somebody is talking, remaining people can't listen. Similarly, if you are installing radio next to micro or A6 or some other radio, उसमें noise आ रहा है, or for example already